हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th के लिए, जो कि इनका बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है किस तारीख को आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो हम लोग उस टाइम टेबल को बिल्कुल डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि बच्चों के कुछ सवाल होते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पे आते रहते हैं हमारे, तो उन सवालों को भी हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सवाल हम बता दें। पहला सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि गणित सर समझ में नहीं आ रही है, हम क्या करें, है ना। इसी प्रकार दूसरा मिलता जुलता रहता है, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के रहता है। और उसके बाद कहते हैं जो बचे हुए समय हमारे हैं 2 महीने, उसमें हम कैसे तैयारी करें। तो इन सवालों को हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। हम लोग पहले टाइम टेबल को समझ लेते हैं। ये जैसा कि आप टाइम टेबल देख पा रहे हैं, क्लास 8th के लिए है, वार्षिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, टाइम टेबल जो कि 2024 में आपका मार्च में पेपर होने वाला है। समय 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 तक आपका सुबह रहेगा, मॉर्निंग में। ठीक है, टोटल 2.5 घंटे का समय रहे, 3 घंटे आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, 2.5 घंटे रहेंगे। तो चलिए हम डेट वाइज देख लेते हैं किस दिन को कौन सा सब्जेक्ट होने वाला। तो जैसे पहले सब्जेक्ट आप देख रहे हैं 6 तारीख को, 6 मार्च को होगा, जो कि बुधवार का दिन है। इसी दिन 5वीं वालों का भी स्टार्ट हो रहा। प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जिसने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो उसका इंग्लिश का होगा, जिसने हिंदी ली है वो हिंदी लेगा। ज़्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लेते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत बदलते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, स्कूल में पूछ लेना है अपने। ठीक है, आगे देखते हैं 7 तारीख को जो बिना गैप का पेपर है, गुरुवार को आपका गणित है। लगभग सबका गणित होता है, बस संगीत जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए क्या होता है, संगीत का पेपर होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा जो है 11 तारीख को, काफ़ी यहाँ पे 3 से 3.5 दिन का छुट्टी है। ठीक है, अब किस कारण से पता नहीं, बाद में पता चलेगा। बट द्वितीय लैंग्वेज आपका सेकंड लैंग्वेज, अगर आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिए हैं वो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेंगे। जो पहले इंग्लिश लिए हैं वो दूसरी हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, और भी भाषाएं हैं द्वितीय भाषा में। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज क्या लिया, सेकंड लैंग्वेज। उसके बाद 12 तारीख को देख लेते हैं, मंगलवार को है। विज्ञान है, कन्फर्म सबके लिए होता है विज्ञान, तो इसमें भी गैप नहीं दिया हुआ है। अच्छा 13 तारीख को देखते हैं हम लोग, बुधवार को आपका तृतीय भाषा यानी कि संस्कृत हो सकती है तृतीय भाषा। ठीक है, बिल्कुल, तृतीय भाषा ज़्यादातर लोग संस्कृत लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और बाकी अदर लैंग्वेज भी ले सकते हैं, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी, गुजराती, चित्रकला, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोग संस्कृत लेते हैं। ठीक है, 14 तारीख को बिना गैप का है, गुरुवार को सामाजिक विज्ञान, जो कि लास्ट पेपर है 14 तारीख को। ठीक है, तो आपने देखा सभी पेपर आपके बारी बारी से दिए हुए, यानी 6 से चालू होकर 14 को आपका ख़त्म हो गया है। ज़्यादा समय नहीं दिया गया, सिर्फ किसमें गैप दिया गया आपका, कह सकते हैं आपकी सेकंड लैंग्वेज में। किसमें? सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है, उसी में आपको गैप मिला है, बस, बाकी आपके लिए कोई गैप नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने टाइम टेबल देखा, उसमें बहुत ही सही तरीके से दिया हुआ है। 6 तारीख से लेकर 14 तारीख में ख़त्म हो गया आपका लास्ट पेपर सोशल साइंस का। सिर्फ सेकंड लैंग्वेज के लिए गैप दिया गया है। ठीक है, बाकी नहीं है, तो आपको पहले से तैयारी करके रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग छात्रों के सवाल उठाते हैं कुछ, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला होता है सर गणित, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होती है। तो उसको बच्चे पूछते रहते, सर हमारे लिए कठिन है, हमको कम समझ में आ रही है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में कैसे बैठेंगे। तो इसके सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे डाउट सेशन लीजिए, पूछिए। अन्यथा मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो मैंने इसके लिए प्लानिंग की है कि मैं पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, जिसमें यूट्यूब पे अपने होगा, फ्री होगा सबके लिए, कोई चार्ज आपका इसका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो नोट्स भी होंगे तो हम आपको फ्री प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल एसके कोचिंग क्लासेस और व्हाट्सएप चैनल एसके कोचिंग क्लासेस। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं क्रैश कोर्स टोटल परीक्षा धन। परीक्षा धन में मेन क्वेश्चन हमने देखा काफ़ी सही दिया हुआ है, तो हम लोग उससे पहले करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव हो चाहे खाली स्थान हो, सभी कुछ हम लोग क्वेश्चन, शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, सभी तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर उसके सभी सवालों को हल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, अपने इसी चैनल पे। और दूसरी बात, बच्चे कहते हैं कि सर, अच्छा गणित में और सवाल होते हैं कि सर जैसे ठीक है आप क्रैश कोर्स ला रहे हैं,
तो इसमें हम लोग कैसे उसको पढ़ेंगे कैसे नहीं, तो सिंपल सा है, हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा उसमें लाइव लगा देंगे। अब लाइव करिए, कभी हम जब खाली हो जाएंगे तो लाइव भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। जितनी भी हेल्प होगी हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो आपको बस जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है उसमें, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। लास्ट में परीक्षा दिन खत्म होने के बाद हम आपको मोस्ट अपने तरीके से भी कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि सवाल आएंगे कहाँ से, ठीक। अब दूसरा सवाल है इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। बच्चे क्वेश्चन आंसर के लिए कम करते हैं मैसेज, ग्रामर के लिए ज़्यादा करते हैं। तो आपके 10-12 नंबर की ग्रामर आती है, अगर आप 8th में है, 5th में है तो 10th है, और बाकी सभी क्लासों में लगभग 10-12 नंबर की ग्रामर आती है, जो मेन एक्चुअली होता है, ठीक है। बाकी तो स्किल राइटिंग तो अलग होता है। तो इसमें इंग्लिश ग्रामर के लिए भी हम आपको ऑलरेडी 3 तारीख से हमने लॉन्च कर दिया है। 1 तारीख को ही हमने बच्चों को बता दिया था अपने जन्मदिन के दिन ही कि हम आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं हम आपके लिए लाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के ऑलरेडी सभी कॉमन बैच है, ये सभी के लिए है, चाहे वो 4th हो, चाहे 5वीं हो, चाहे 12वीं तक के हो, चाहे किसी भी सेक्शन के हो, वो सभी के लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। तो उसमें सभी लोग जरूर देखें। उसमें हम आपको पूरा प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे डू एट डायरेक्टेड हो। धीरे धीरे हम आपको लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज नोट में समरी वगैरह, पोस्टर वगैरह, एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे है, सब कुछ हम लगातार आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बने रहना है और आपको देखते रहना है। वहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर की भी हमने सोल्यूशन कर दिया, मैथ का भी हम आपको जल्द ही मंडे से आपके लिए हम बैच ले आ रहे हैं। उसकी रेडी पूरी तैयारी चल रही है। जैसे आप यहाँ पोस्टर देख रहे हैं, ये पूरा बन चुका है, बस आपके लिए वीडियो शूटिंग है और उसके लिए टाइम टेबल फिक्स हो जाए, क्योंकि इस समय हम 10वीं और 12वीं में थोड़ा व्यस्त हैं, ठीक है। उनके लिए वीडियोज अभी तक हम कंप्यूटर वालों के लिए थे, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पर परेशान नहीं होना है, आपके लिए हम ले आ रहे हैं। धीरे धीरे मंडे से चालू कर देंगे, आपके पेपर तक चलता रहेगा, ठीक है। जैसे हम 10वीं 12वीं से और खाली होते हैं 15-20 फरवरी के बाद से, तो आपके लिए हम साइंस का है, संस्कृत व्याकरण है और हिंदी व्याकरण है, इन सब की व्यवस्था हम आपके लिए करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। तो तीसरा होता है 60 दिनों में से तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहला सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जिस सब्जेक्ट को, जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको पहले पाठ को पढ़िए आप अच्छे से, पाठ को समझिए। हिंदी है, संस्कृत, सब समझ में आ जाती है, ठीक है। जिसने समझ में आता है तो उसमें गाइड की हेल्प लीजिए, उसमें आपके अर्थ दिए होते हैं, मीन्स दिए होते हैं, प्रोनाउंस दिए होते हैं, रीड कैसे करना है इंग्लिश के लिए, ठीक है, संस्कृत के लिए कैसे रीड करना है, और उसका अर्थ दिया होता है। तो उसके द्वारा आप कहानी, स्टोरी को समझने की कोशिश की। जब कहानी आपसे याद हो जाएगी तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई, उसी से तो पूछेगा, तो आपसे बनेगा। अब आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में पहुंच जाते हैं और रटना चालू कर देते हो। कहाँ से समझ में आएगा जब आपने कहानी पढ़ी ही नहीं है। अब आप रट्टा मार रहे हो तो कैसे काम होगा। ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं जाना है। तो आपको पाठ को पहले अच्छे से पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पे ये लागू होगा। और उसके बाद आपको अगर मैथ कर रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल करिए, डिफिनीशन ढूंढिए, उसके फार्मूले ढूंढिए, उसको याद कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में जाइए। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो पहले इंग्लिश के चैप्टर को रीड कीजिए, उसके मीन्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसके मीनिंग्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में जाइए। अब कहेंगे इतना समय कहाँ है सर। अगर आप डेली 6 घंटे बैठ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को आप कवर कर रहे हैं 1-1 घंटे भी, तो आपको डेली एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर का मतलब होता है सब में 10-10, 12-12 चैप्टर होते हैं, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बताइए आप कहाँ पढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ करिए, अभी समय है आपके पास, आप 8वीं में हैं, लेकिन 10वीं 12वीं में है तो आपके पास समय कम है। तो आपको मेन क्वेश्चन पे ध्यान जरूर देना है और ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है। तो खैर आज के लिए इतना ही, और 60 दिनों में इस प्रकार तैयारी आपकी हो सकती है। और हम आपके साथ लगे हुए हैं, अपने चैनल पे भी 60 दिन के लिए क्रैश कोर्स लाया जा रहा है, जो कि आपको रेगुलर कराया जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा तो लगना नहीं है, ठीक है। लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ से हैं और किस क्लास से हैं, ठीक है। तो और भी जिस सब्जेक्ट में सहयोग चाहिए आप बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम मदद करेंगे उसकी जितना भी हो सकेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।